नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान से मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। परीक्षा उपयोगी सामग्री के तहत जो हम सीरीज में चल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सूती वस्त्र उद्योग, जो कि परीक्षा में अधिक उपयोगी है। सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री राजस्थान के मुख्य उद्योगों में शुमार है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विशेष योगदान रहता है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जो विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं उसमें सूती वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग हमारे यहाँ प्रदेश में है। राजस्थान निर्माण के समय यहाँ सूती कपड़े की कुल 7 मिलें थी। इसमें गलत लिखा हुआ है 7, ये गलत है, इसकी कुल 7 मिलें थी। 1983 में इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 28 हो गई। इसके बाद 1990 तक ये 34 हो गई। राजस्थान में 2001 में सूती कपड़े की 22 मिलें थी। कुछ मिलें जो पुरानी टेक्नोलॉजी की थी या सरकार की कुछ नीतियों की वजह से प्रॉफिट में लॉस में थी, वो प्रॉफिट दे नहीं रही थी, इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज जो सूती वस्त्र की थी, जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, श्रीगंगानगर में JCT मिल थी, वो भी अब बंद हो चुकी है। 2001 में सूती कपड़े की 22 मिलें थी। सूती वस्त्र से ही जुड़ी सूती धागा बनाने वाली मिलें भी राजस्थान में हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ कॉटन ज़्यादा होता है, तो कॉटन से उसको धागे में परिवर्तित करने के लिए भी उसके लिए अलग से प्लांट लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से सूती धागा बनाने की जो प्लांट लगे हैं, जो इंडस्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, उनकी संख्या 50 थी। 2010-11 में मई में सूती वस्त्र निर्माण के कुल 69 कारखाने राजस्थान भर में हैं। प्रथम जो सूती कपड़ा की जो मिल थी 1889 में, ये ध्यान रखना होगा, राजस्थान की सर्वप्रथम जो सूती कपड़ा की मिल थी 1889 में श्री कृष्ण मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर में स्थापित की गई थी। उसी प्रकार से 1996 में ही वापस ब्यावर में दूसरी, और 1955 में, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 1996 नहीं, 1906 है, ये 1906 में दूसरी इकाई लगी। उसके बाद 1955 में यहाँ तीसरी मिल स्थापित की गई। ब्यावर में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया, क्योंकि ये जो 3 प्लांट लगे, बड़े प्लांट लगे, इसी प्रकार से ब्यावर सूती वस्त्र उद्योग का पूरे प्रदेश का केंद्र बन गया। 1938 में इसके बाद भीलवाड़ा में, और 42 में पाली में, और 1946 में जो अभी हम बात कर रहे थे श्री गंगानगर में सूती वस्त्र मिल JCT मिल के नाम से थी, वो अब बंद हो चुकी है। उसकी स्थापना जो की गई थी 1946 में यहाँ पर की गई थी, क्योंकि इस गंगानगर बेल्ट में आपको पता ही है कि कॉटन जो कपास है उसकी खेती अधिक मात्रा में होती है, और रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध होने की वजह से इनकी स्थापना गंगानगर में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विकास और विस्तार हुआ। इसके अलावा कोटा, भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, गंगापुर, बांसवाड़ा, आबू रोड, अलवर, गुलाबपुरा भीलवाड़ा का, और भिवानी मंडी, जोधपुर नगर में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई। ये ध्यान रखना होगा मित्रों कि ये जो क्षेत्र राजस्थान में अपन बात कर रहे हैं, इन सारी जगहों पर सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई। सूती वस्त्र बनाने के अलावा जो रॉ मटेरियल से धागा बनाने के प्लांट या मिलें भी इन क्षेत्रों में स्थापित की गई। आज ब्यावर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, पाली और उदयपुर, गंगानगर,
कोटा सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं राजस्थान के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्यावर, उसके बाद भीलवाड़ा, किशनगढ़ जो कि अजमेर के पास में है, पाली जोधपुर के नज़दीक है, उदयपुर, गंगानगर और कोटा, ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हमारे राजस्थान में। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया। ये क्वेश्चन बनता है मित्रों कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा प्राप्त है। 2009 में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की। राज्य में स्थापित अधिकांश मिलें हैं जो कपड़े बनाने की, वो काफ़ी पुरानी है, आज़ादी से पहले की हैं। ये सब इतनी पुरानी हो जाने के से क्या होता है, इनमें जो कुछ खराबियां होती है वो ठीक नहीं हो पाती। इस वजह से, पुराने होने से इनमें क्या उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। आधुनिकीकरण के उपाय भी किए जा रहे हैं, किंतु वो सब सीमित हैं, क्योंकि उनका आधुनिकीकरण करना, उन मशीनों को दोबारा से बनाना, वो बहुत ज़्यादा खर्चे का काम है। तो सरकार की कुछ योजनाओं के द्वारा इस सूती वस्त्र उद्योग के जो पुराने प्लांट थे या पुरानी मशीनें थी, उनको ठीक करा के या उनकी जगह नए प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जिनका लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। प्राइवेट सेक्टर में भी ये कई मिलें स्थापित हो रही हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी इनका आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है और नए प्लांट या नए मिलें भी स्थापित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में राज्य में सभी प्रकार के सूती वस्त्रों का जो कुल उत्पादन था वो था 2487 लाख मीटर। ये उत्पादन था 2016-17 में कुल उत्पादन, क्योंकि हमारी इतनी मिलें जिसमें हमने बात की अभी, उनके सारा का सारा जो उत्पादन था 2016-17 के आंकड़े थे, उसके हिसाब से ये 2487 लाख मीटर कपड़ा यहाँ से बुना गया। प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी यहाँ से बने हुए कपड़े की डिमांड रहती है और वो निर्यात भी किया जाता है। और ये निर्यात करने से क्या कि प्रदेश में आर्थिक उत्थान भी होता है। अब हम बात करेंगे, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि जो राजस्थान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने, उनके बारे में एक बार नाम लें और जानें कि कौन सा कारखाना कहाँ स्थित है। सबसे पहले एडवर्ड मिल्स ब्यावर जो अजमेर में है, वहाँ स्थापित। उसके बाद कृष्णा मिल्स भी ब्यावर में, महालक्ष्मी मिल ये अजमेर ब्यावर में ही है। इसके अलावा आदित्य मिल्स किशनगढ़ अजमेर, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली में है, भीलवाड़ा में है मेवाड़ टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा। इसी प्रकार से भीलवाड़ा के पास में गुलाबपुरा स्थित है, वहाँ पर राजस्थान स्पिनिंग व विविंग के नाम से कारखाना लगा हुआ है। इसी प्रकार से प्रमुख रूप से भीलवाड़ा में मॉडर्न ग्रुप, भीलवाड़ा शूटिंग शर्टिंग, भवानी मंडी में राजस्थान टेक्सटाइल्स के नाम से कारखाना लगा, उदयपुर में रिलायंस कोमोटेक्स के नाम से प्लांट है, विजयनगर में विजयनगर कॉटन मिल्स और श्री गंगानगर में जेसीटी कॉटन मिल्स, जिसकी अपन ने पहले भी चर्चा की कि अब वर्तमान में ये प्लांट बंद हो चुका है। नेक्स्ट है उदयपुर कॉटन मिल्स जो उदयपुर में स्थापित है, जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स जयपुर में स्थापित है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में सूती वस्त्र निर्माण के कार्य में ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसके विकास के लिए और स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारण हैं और कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है, जिससे कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग में फला फूला भी है और कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी अड़चनें आती हैं। एक बार मैं आपको
सामने ये सारे पॉइंट्स रखूँगा कि किन किन वजहों से, किन किन कारणों से ये जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो रहा है और कुछ समस्याएं भी इसमें आ रही है, तो वो क्या है और उनका निदान सरकार कर रही है और कैसे कर रही है। सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग के जो स्थानीयकरण के लिए हमने बात की कि कच्चा माल जहाँ उपलब्ध होगा वहीं अगर उसका प्लांट लगाया जाए तो श्रेष्ठकर होता है कि उससे उत्पादन कम टाइम में वो पहुंच जाता माल, और उससे रॉ मटेरियल से जो उपयोग की सामग्री जो हमारा प्रोडक्शन करना है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉटन से धागा बनाने का प्लांट वहीं होगा, धागे से सीधा कपड़ा बुनने की अगर फैक्ट्रियाँ वहीं होंगी तो वो आसानी से टाइम पर वहाँ बन पाएंगे। सबसे इसके बाद में, कच्चा माल के बाद में जलवायु परिस्थितियाँ भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत कारगर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इस प्रकार के जो धागा बुनने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो अगर नहीं होगा तो वो धागा जल्दी टूटेगा और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। तो राजस्थान में जहाँ जहाँ अच्छी सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्लाइमेटिकल कंडीशंस मौजूद है, वो हमने बात की है कि किन किन जगहों पर ये जो प्लांट लगे हुए हैं और कहाँ इसकी पैदावार होती है। तो क्लाइमेट कंडीशन या जलवायु भी इसके उद्योग के लिए, विकास के लिए अपनी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रखती है। नेक्स्ट है पानी की उपलब्धता। इस उद्योग के लिए धागे से कपड़ा बुनने के बाद कपड़े में जो रंग चढ़ाने का काम होता है वो सब पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पानी जहाँ अधिक होगा, इजी अवेलेबल होगा, वहाँ पर ये उद्योग आसानी से विकसित होता है। नेक्स्ट है शक्ति के साधन। जो फैक्ट्रियाँ चलाएंगी, शक्ति के साधन मतलब रिसोर्स, ऐसे सोर्स जो एनर्जी प्रदान करते हैं। ये बिजली की आपूर्ति कैसे होगी, अगर प्लांट बिजली सस्ती मिलेगी उन प्लांट्स को, सरकार की नीतियाँ ऐसी होगी, शक्ति के साधन होंगे तो वो सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पर स्थापित होगा। नेक्स्ट है श्रमिक। इन फैक्ट्रीज़ में धागा बुनने से लेकर कपड़ा बुनने तक की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें अधिक प्रकार के स्किल्ड, नॉन स्किल्ड मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर अधिक मात्रा में श्रमिकों की पूर्ति होगी उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग आसानी से पनपेगा। इसके बाद बारी आती है बाजार की। ये जो प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज से हुआ उसको बाजार अगर नज़दीक है तो आसानी से कम खर्चे में वो बाजार तक पहुंचेगा और उससे प्रॉफिट ज़्यादा सरकार को और उद्योगपतियों को प्राप्त होगा। तो बाजार भी सूती वस्त्र उद्योग की जो विकास एवं स्थानीयकरण के कारणों में मुख्य भूमिका रखता है। नेक्स्ट इन सब के बाद में आती है पूरी बात करते हैं अपन पूंजी की। पूंजी अगर होगी नहीं, पूंजी की शॉर्टेज होगी तो वो प्लांट लगाने में अड़चनें आएंगी। तो सरकार की नीतियाँ भी अगर हो, सरकार द्वारा अच्छे कम ब्याज पर अच्छी मतलब सुदृढ़ रूप से अगर उनको लोन मिलेंगे, पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो वो ये जो सूती वस्त्र उद्योग है अच्छे तरीके से रन करेगा। इन सब के साथ लास्ट में आ रहा है नवीन तकनीकों का अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अभी हमने बात की है पहले कि जो भी प्लांट्स हमारे देश में या प्रदेश में स्थापित हुए हैं आज़ादी से पहले के थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो प्लांट थे, बाहर से आई मशीनें थी, अब आज के टाइम में बहुत अधिक पुरानी हो चुकी हैं। उन पुरानी मशीनों में टूट फूट या प्रोडक्शन या पुराने मिस्त्री वो सब उपलब्ध नहीं होने की वजह से उत्पादन भी प्रभावित होता है। आज के समय में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो कम टाइम में अधिक प्रोडक्शन देती है। तो नई तकनीकी जानकारियाँ अगर इस उद्योग को प्रदान की जाए, या नई तकनीकी जो मशीनें, नई मशीनें जो पूरी दुनिया से जो विकास हुआ है वो मशीनें अगर इस उद्योग में हमारे प्रदेश में आएंगी तो ये उद्योग भविष्य में ज़रूर पनपेगा। तो मित्रों, तो ये ऐसे कारण थे जिनमें हमने अभी चर्चा की है सूती वस्त्र उद्योग के विकास में और इसके स्थानीयकरण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, और क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिनका निराकरण करने की हमने कोशिश की है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्री का एक अहम रोल अदा करेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।